बैक टू माई चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलीमर का इंट्रोडक्शन, और जो मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑफ ए पॉलीमर में पढ़ाऊंगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ ए पॉलीमर होता क्या है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलीमर पी ऑफ एक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भी पॉलीमर को हम उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, उस तरह हर एक पॉलीनोमियल को हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, वो किस टाइप का पॉलीनोमियल है वो डिफर चीज़ है, क्योंकि किस तरह के पॉलीनोमियल है, बट उसको एक नाम होता है। जैसे मान लो आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह के आदमी हो, अच्छे हो या बुरे हो, किस तरह के स्टूडेंट्स हो, तो वो उसको डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, किस तरह का पॉलीनोमियल है वो। बट एक होता है नेम, उनका नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो पॉलीनोमियल है उसका एक नाम है। आपको नेमिंग करने का सिखाया था कि पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी लेटर से लिख सकते हो। अगर वो एक्स में एक्स ही तरह के एक्स ही वेरिएबल यूज हुआ है उस पॉलीनोमियल में, तो उसको हम पी ऑफ एक्स बोलेंगे। और उसमें वाई का ही वेरिएबल यूज हुआ है तो उसको हम पी ऑफ वाई बोलेंगे। पर उसको आप नाम दे सकते हो, पी वेरी कर सकते हैं, पी आप चाहो तो पी की जगह क्यू भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो। बट उसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुआ होगा ना, उसका आप नाम प्रॉपर वही देना होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो वेरिएबल एक्स ही यूज हुआ है तो उसके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपका एक्स ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक पॉलीनोमियल है जो एक्स वाले ही पॉलीनोमियल है, उसके अंदर एक्स ही यूज हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स बोलेंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर फिर समझाऊंगा। तो पहले अब ये समझो वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल होता क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है ना, इस जगह पे इसके अंदर जो एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू गिवन कर दी जाएगी। एक्स इक्वल टू अगर ए है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और एक बार समझाता हूँ। देखो सपोज एक पॉलीनोमियल है जिसका हमने नेमिंग दिया है पी ऑफ एक्स। क्या दिया हमने बच्चों, पी ऑफ एक्स दिया है। अब इस एक्स की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स जो भी होगा उसका हम वैल्यू लिखेंगे। मतलब मान लो मुझे एक्स की जगह पर ए पुट करना है, तो ये पॉलीनोमियल अब क्या बन जाएगा आपका, पी ऑफ ए बन जाएगा। मतलब मैं एक्स की जगह पर ए पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है। अगर पी ऑफ एक्स हमारा पॉलीनोमियल है, अगर मैं ऐसे लिखूँ सपोज बच्चों पी ऑफ वन लिखूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की जगह पर वन पुट होने वाला है, ठीक है। पी ऑफ वन का मतलब होता है कि अब मैं एक्स की जगह पर हम वन पुट करेंगे। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख ले लिया है ताकि इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ देखो एग्जांपल ये है। यहाँ पर सपोज मान लेते हैं पी ऑफ एक्स, ये हमारे पी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे एक पॉलीनोमियल है। इसको मैंने इसका नेम मैंने ले लिया पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मेरा ये है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है देन एट एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स की जगह 2 लो, तो यहाँ पी ऑफ 2 हो जाएगा। तो पी ऑफ 2 का मतलब जब पी ऑफ 2 बनेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पॉलीनोमियल पे। देखो जहाँ पर एक्स आपको दिख रहा है ना, उस जगह पे अब 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्स का जो है एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर उस जगह पे अब 2 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक्स की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो पी ऑफ 2 का मतलब होता है, तो पी ऑफ 2 क्या बन जाएगा, अगर पी ऑफ एक्स हमारे ये है, अगर मैं एक्स की जगह 2 डालता हूँ, एक्स की जगह पे मैंने 2 पुट किया, तो जो अब मेरा पी ऑफ 2 बन जाएगा। तो पी ऑफ 2 जब बना तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब पी ऑफ 2 बनेगा। तो पी ऑफ 2 जब हम लिखेंगे, जहाँ एक्स लिखे उसका 2 लिख दो, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2x मतलब 2 इंटू एक्स। तो देखो 2 इंटू 2 है यहाँ पर प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने से एक वैल्यू निकल जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो और एक बार समझाता हूँ। देखो पी ऑफ एक्स हमारा ये एक पॉलीनोमियल है। अब यहाँ पर बोला एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स के जगह पर 2 पुट करो, तो पी ऑफ 2 बन जाएगा। तो पी ऑफ 2 बनने से हमारा आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसी तरह से वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल निकालते हैं, मतलब एक पॉलीनोमियल की अब वैल्यू निकालेंगे हम। पी ऑफ एक्स हमारा पॉलीनोमियल, ठीक है, वो नाम है हमारा पॉलीनोमियल का। अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस पॉलीनोमियल का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे मैंने पी ऑफ 2 पुट किया था, आंसर 14 आ गया। मान लो मैं यहाँ पी ऑफ 1 पुट करता हूँ तो कुछ आंसर डिफरेंट आएगा। अगर मान लो मैं पी ऑफ 0 पुट करता हूँ, जैसे मान लो यही पॉलीनोमियल है, मैं यहाँ पर मान लो बच्चों में पी ऑफ 1 पुट करता हूँ, तो उसी तरफ से आंसर भी चेंज हो जाएंगे। पी ऑफ 1 करने से कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको देखते चलो, एक्स की जगह हमें 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 फिर प्लस 6। तो इसको हम सॉल्व करना, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो आंसर आपका हो गया 9। तो पी ऑफ 1 कितना हो गया मेरा आंसर 9। तो इस तरह से वैल्यू निकाले जाते हैं। आपको एक्स की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगी कि एक्स इतना लेकर निकालो, एक्स पी ऑफ 2 निकालो, पी ऑफ 0 निकालो, पी ऑफ -1 निकालो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल किसे कहते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ओके। लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलीनोमियल्स इफ़ पी ऑफ ए, ये ए है बच्चों, ओके। पी ऑफ ए अगर 0 है, अभी आपको समझ में आ गया। ये जो पी ऑफ 1 जो बोलता हूँ, पी ऑफ 2 जो बोल रहा था, अब मैं पी ऑफ ए बोलूँगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो मान लेते हैं पी ऑफ एक्स हमारा एक पॉलीनोमियल है, समझो इस चीज़ को ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी ऑफ एक्स हमारा एक पॉलीनोमियल है, राइट। अच्छा, इफ़
पी ऑफ ए अगर जीरो होता है, मतलब मान लो हमने पी ऑफ यहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब हमने एक्स की जगह यहाँ पर ए पुट किया, इसलिए पी ऑफ ए हो गया ना, हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, ए पुट किया। तो पी ऑफ ए अगर जीरो हो जाता है, मान लो कोई नंबर यहाँ पर पी ऑफ एक्स से हमारा पॉलीनोमियल है, अगर मान लो पी ऑफ कुछ अगर नंबर हम डालते हैं, मान लो लेट कुछ भी नंबर डालते हैं, तो इसके वजह से पी ऑफ ए हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर जीरो हो जाएगा देन वी कैन से जो ए जो है वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। मतलब यहाँ पर जो हमने ए पुट किया ना, पी ऑफ एक्स की जगह पर जब हमने ए पुट किया, जिसकी वजह से पी ऑफ ए हमारा जीरो हो गया, मतलब पी ऑफ एक्स ही आपका जीरो हो गया। दैट मीन्स जो ए, तो ए पुट करने से हमारा पी ऑफ एक्स जीरो हो गया, ठीक है। तो जो ए है ना उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। मुझे पता है आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, आप एकदम टेंशन ना लो। देखो तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखे हैं, आप इसको देखो, आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होता क्या है। देखो तो ये बच्चों आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल समझ में आ गया था। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक बना के लिखा था ताकि आपको वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल समझाऊं, बट आई होप आप समझ चुके हो, मुझे उसका उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो बच्चे समझ चुके हैं ये होमवर्क को करें और मुझे सेंड करें व्हाट्सअप नंबर पर। आपको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इस पर आप सेंड कर सकते हो। जो होमवर्क मैंने आपको दिया इसको आप सॉल्व करो, 8093989916। ये हमारा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे क्या करो बताओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर मुझे दिखाना, ठीक है, मैं देखूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल समझ में आ ही गया होगा। अच्छा और एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो मान लो बच्चों मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा पी ऑफ एक्स, समझना इस चीज़ को ध्यान से। पी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पर एक लिखा एक्सप्रेशन, मान लो मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन, मान लो मैंने लिखा 2x+1 लिखा, समझो इस चीज़ को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 2x+1 दैट इज़ माई पी ऑफ एक्स, ओके। अच्छा अगर मान लो मैं कुछ भी नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 यहीं से शुरू होते हैं, तो नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो पहले जीरो लेंगे, फिर जीरो तो ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है, तो पहले जीरो लेंगे, पहले जीरो लिखेंगे, पी ऑफ जीरो लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर -2 लेंगे, सॉरी -1 एंड +1, फिर क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे, फिर -3 लिखेंगे। तो यही सारे मेरे पॉसिबिलिटीज हैं नंबर्स का, ठीक है। नंबर जीरो से शुरू होते हैं, आइदर पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो सारे नंबर्स मैं चेक कर रहा हूँ एक एक करके, देखते हैं किस पे जीरो आता है हमारा, किस पे हमारा पी ऑफ एक्स जो है ये जो एक्सप्रेशन है हमारा जीरो आ जाए, चेक करते हैं। तो पहले हम बच्चों चेक करेंगे पी ऑफ जीरो लेके देखते हैं क्या होता है। पी ऑफ जीरो लो, क्या होता है, एक्स की जगह यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 2 × 0 ये होगा ना, 2 × 0 +1, तो इसको सॉल्व करने से आंसर हमारा कितना आएगा, 2 × 0 0 हो गया, 0 + 1 कितना 1 ही आएगा। तो पी ऑफ जीरो मेरा क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। पी ऑफ जीरो मेरा क्या निकल रहा है, 1। तो क्या पी ऑफ जीरो मेरा जीरो निकला, नो नहीं हुआ, छोड़ो, मुझे जीरो चाहिए। अब मैं पी ऑफ 1 पुट करता हूँ, पी ऑफ 1 पुट करते हैं, तो ये हमने लिखा 2 एक्स की जगह 1 लिखेंगे। पी ऑफ 1 मतलब क्या, मतलब मैं एक्स की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, तो इस 2 × x की जगह यहाँ पर लिखूँगा 1 +1, इसको सॉल्व करा आंसर कितना आ जाएगा 2 + 1, यहाँ पर आंसर 3 आया। क्या जीरो आया, नो, छोड़ दो। अब आते हैं पी ऑफ -1 पे आते हैं, पी ऑफ -1 पे आते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, पी ऑफ -1 पे आते हैं, तो यहाँ पर कितना 2 × x की जगह -1 पुट करो, फिर +1, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा -2 + 1, तो आंसर आपका आएगा -1। क्या ये जीरो निकला, नहीं निकला, छोड़ दो। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक कर, अब हम कुछ फ्रैक्शंस भी चेक करते हैं, देखते हैं किस पे जीरो आता है। अगर मान लो बच्चों, अगर मैं पी ऑफ, समझना है इस चीज़ को ध्यान से, अगर पी ऑफ 1/2 में पुट करता हूँ, यही सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। देखो मान लो मैंने पी ऑफ एक्स मैंने हमारा क्या था 2x+1 था। अगर मान लो मैंने पी ऑफ 1/2 पुट करें, अगर मैं पी ऑफ 1/2 पुट करता हूँ, मतलब x की जगह 1 लिखना है मेरे को, तो 2 × x की जगह मैंने देखो 1 लिखा, ठीक है, +1, तो ये 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर यहाँ पे कितना 1 + 1, यहाँ पर भी आंसर आपका कितना है 2 आया, पर मुझे जीरो चाहिए। अगर मान लो बच्चों मैं पी ऑफ -1/2 पुट करता हूँ, पी ऑफ -1/2 मतलब x की जगह -1/2 आ जाएगा, तो 2 × -1/2 +1, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पर देखो ये -1 निकलेगा, -1 + 1, देखो मेरा जीरो आ गया। तो बच्चों मेरा पी ऑफ कितना पुट करने से मेरा जीरो है, समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ऑफ में पी ऑफ -1/2 जो पुट किया, तब मेरा आंसर हमारा जीरो आ गया। कहने का मतलब पी ऑफ -1/2 करने से हमारा जो पी ऑफ एक्स जीरो हो गया। पी ऑफ एक्स कितना था 2x+1 था, मैं यहाँ पर पी ऑफ -1/2 किया तो ये जीरो निकल गया। अच्छा तो x की जगह -1/2 पुट करने से ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा 2x+1 दैट विल बी जीरो,
तो अब 0 हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब जो -1/2 जो है हमारा, x का जगह जब -1/2 पुट किया, तो ये जो -1/2 बच्चों समझना ध्यान से, -1/2 ही हमारा क्या है बच्चों, -1/2 इज़ आवर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसको ही हम बोलेंगे बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। मतलब x की जगह -1/2 पुट करने से हमारा जो p ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए -1/2 हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जो नंबर पुट करने से जो हमारा पॉलीनोमियल 0 हो जाए, p ऑफ x हमारा अगर 0 हो जाए, तो उसी नंबर को हम बोलेंगे बच्चों जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि क्या सोचिए, हम यहाँ पर 1/2 मैंने जैसे पुट कर दिया, कुछ भी नंबर हम यहाँ जो पुट करते हैं, ऐसा कोई तरीका है जो ये नंबर हमें पता चल जाए कि नंबर क्या होगा? तो उसका भी तरीका है बच्चों। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चों आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है चेक वेदर -2 और 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ p ऑफ x। मतलब हमारा एक पॉलीनोमियल है x+2। अब चेक करो कि -2 या फिर 2, ये इनमें से कौन से हमारे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल है। तो चेक करके देख लेते हैं, जिसमें 0 आएगा वो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होगा। तो पहले -2 को चेक करते हैं। तो हमारा बच्चों p ऑफ x है कितना, हमारा जो पॉलीनोमियल है बच्चों वो है कितना, x+2 है। तो पहले -2 को चेक करते हैं, फिर 2 को चेक करेंगे। तो पहले मैंने पुट किया बच्चों p ऑफ -2, मैं -2 को चेक कर रहा हूँ, तो p ऑफ -2 मैंने पुट किया। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -2 + 2, तो यहीं पर हमारा 0 हो गया। तो बच्चों -2 मेरा क्या है बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल है। 2 वाले देखते हैं, p ऑफ x हमारा कितना था, वही सेम क्वेश्चन x+2, वो बोला 2 नंबर है, दोनों को चेक करो। अब 2 को चेक करते हैं। अब हम p ऑफ यहाँ पर 2 लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, 2 + 2, तो यहाँ पर देखो 0 नहीं है, 4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, -2 इज आवर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, 2 इज नॉट आवर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। समझ में आ गया बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बनाते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को और अच्छे से। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाए हमें वैसे पता चले कि यही नंबर हमारा जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल होगा, तो वो हम कैसे जानेंगे? देखो ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पर p ऑफ x हमें गिवन कर दिया 2x + 1, हमें जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना है। मतलब वो कौन सा नंबर है, अगर हम यहाँ x की जगह पुट करें कि ये जो हमारा टोटल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा p ऑफ x 0 हो जाएगा। तो बच्चों मुझे p ऑफ x कितना चाहिए, मुझे 0 चाहिए ही चाहिए। जो यहाँ पर 2x + 1 है ना, यहाँ पर 0 आ जाए। तो p ऑफ x की जगह इस x की जगह मैं क्या पुट करूँ कि ये जो 2x + 1 मेरा 0 बन जाए, टोटल एक्सप्रेशन ये मेरा 0 बन जाए। तो मुझे बच्चों चाहिए क्या, मुझे p ऑफ x 0 चाहिए मुझे। मतलब ये जो 2x + 1 यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, मुझे वहाँ पर 2x + 1 को नहीं देखना है, मुझे उस जगह पर मुझे 0 को देखना है। तो मैं क्या पुट करूँ, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आ गया कि नहीं बताओ, कि p ऑफ x मुझे 0 चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन यहीं पर बन गया। मुझे p ऑफ x 0 चाहिए, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, मैं और एक बार लिख देता हूँ, मुझे p ऑफ x 0 चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो p ऑफ x लिखा हुआ है, ये हमारा LHS है कि नहीं, और यहाँ पर जो इक्वल टू की इस तरफ जो है, ये बच्चों हमारा क्या है, RHS है। तो बच्चों यही यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने आपको कहा बच्चों कि p ऑफ x मुझे 0 चाहिए, तो p ऑफ x है कितना, p ऑफ x की वैल्यू कितना है, 2x + 1 है। तो p ऑफ x के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 2x + 1 लिखूंगा। क्लियर, मेरा p ऑफ x है कितना, 2x + 1 है ना। तो मैंने कहा ये LHS या RHS, तो p ऑफ x के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 2x + 1 लिखूंगा। अब 0 जो है उसको वैसे ही रखो, = 0। या बच्चों आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दो। तो 2x = यहाँ पे कितना, इधर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, x = -1/2। x = कितना हो गया, -1/2। क्लियर है। तो x = -1/2 है, तो -1/2 हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अब चाहो तो चेक करके देख सकते हो, मैंने अब किया भी था पहला वाला, ये जो सवाल था हमारा स्टार्टिंग में जो आपको लेकर को समझा रहा था, 2x + 1, p ऑफ x हमारा कितना था, 2x + 1 था। तो मैं यहाँ पर कितना पुट करता कि यहाँ पर ये जो 2x + 1 मेरा 0 बन जाता, मेरा मतलब मेरा p ऑफ x 0 बन जाता। तो देखो मेरा p ऑफ -1/2 जो पुट किया था, देखो मेरा 0 आया था कि नहीं उस वक्त। तो मैं क्या बोला था आपको कि -1/2 मेरा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। तो वही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन यहीं पर था, p ऑफ x दे दिया था 2x + 1। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा कि हमारे जो p ऑफ x हमारा 0 बन जाए। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। मतलब यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, व्हाट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन p ऑफ x। p ऑफ x जो हमारा 2x + 1 है, इस एक्सप्रेशन का जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा। मतलब जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करें कि ये एक्सप्रेशन हमारा 0 बन जाए। तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, इसी वे में आपको करना है। p ऑफ x 0 कर दो, तो x की वैल्यू देखो -1/2। तो x की वैल्यू तो अब हम समझ में आ गया कि यस,
अगर हम यहाँ पर x की जगह -1/2 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 बन जाएगा। और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, देखो -1/2 मैंने पुट किया था, देखो 0 बन गया था मेरा। तो बस आपको इतना ही, सिर्फ इतने ही पूछा कि जीरो पॉलीनोमियल है क्या, आपको प्रूफ करके दिखाना नहीं है कि भाई दिखाओ 0 हो रहा है कि नहीं, आप जो निकाले हो x की वैल्यू, बस आपको दिखा देना है। जब भी पूछे कि फाइंड जीरो द पॉलीनोमियल, तो आपको ऐसे x की वैल्यू दिखाना है कि x जगह पर ये पुट होगा, बस इतना दिखा के बस हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, चलो तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।